Hello bachcho, let's see this question. The question says, in figure A, a particle P is to move parallel to X and X prime axis of reference frame S and S prime at a certain velocity relative to frame S. Frame S prime is to move parallel to the X axis of frame S at a velocity V. Figure B gives the velocity u prime of the particle relative to frame S prime for a range of values for v. The vertical axis scale is set by ua prime is equal to 0.8 c. What value will u prime have if v is equal to 0.95 c and v tends to c? तो क्वेश्चन में हमें एक पार्टिकल दे रखा है, पार्टिकल p. ये पार्टिकल एस प्राइम और एस फ्रेम के रेफरेंस में इसके एक्स एक्सिस के, एस फ्रेम के एक्स एक्सिस के और एस प्राइम फ्रेम के एक्स प्राइम एक्सिस के पैरेलल किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है. जो एस प्राइम हमारा फ्रेम है ये इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है. अब हमें एक ग्राफ दे रखा है जिसमें प्लॉट किया गया है इस पार्टिकल p की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एस प्राइम फ्रेम यानी यू प्राइम, और हमें एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे बनाया गया है v जो कि इस प्राइम फ्रेम का स्पीड है एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, उसके रेंजेज दिए गए हैं. तो हमें v की यानी इस प्राइम फ्रेम की अलग अलग स्पीड्स के लिए u प्राइम हमें निकालना है, यानी पार्टिकल p की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू एस प्राइम फ्रेम हमें निकालना है. तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं वो हमारा होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटीज. कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन? रिलेटिविस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटीज. तो पहले ग्राफ देख लेते हैं. ग्राफ में हमें दिया गया है कि जब स्पीड ऑफ एस प्राइम फ्रेम 0 होता है यहाँ पर, तो जो u प्राइम है इसकी वैल्यू है u a प्राइम, और वो कितना हमें क्वेश्चन में दे रखा है, वो हमें दे रखा है 0.8 c. यानी जब एस प्राइम फ्रेम स्टेशनरी होता है, यानी एस प्राइम फ्रेम एस फ्रेम दोनों सेम हो गया, स्टेशनरी हो गया. तो जब फ्रेम्स स्टेशनरी होते हैं उस टाइम पार्टिकल की स्पीड है यू ए प्राइम और वो हमें दे रखी है 0.8 c. तो ये जो स्पीड है यू ए प्राइम ये एक्चुअली क्या है, ये स्पीड है यू ए, यानी स्पीड ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द रेस्ट फ्रेम जो कि हमारा एस फ्रेम है. हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास पार्टिकल की स्पीड आ गई रेस्ट फ्रेम के रेस्पेक्ट में u, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 0.8 c. अब हमें एक फ्रेम हमारा एस है, दूसरा फ्रेम हमारा एस प्राइम है, एस प्राइम मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से. हमें फर्स्ट पार्ट में भी ये दे रखा है 0.95 c, और हमें पूछा क्या गया है, हमें u प्राइम पूछा गया है. तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है u के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो होता है u प्राइम प्लस भी डिवाइडेड बाय 1 प्लस u प्राइम भी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर. लेकिन हमें यहाँ निकालना क्या है, निकालना ही हमें u प्राइम है. तो इसके लिए दूसरा फॉर्मूला हो जाता है. हम ये फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, इसी फॉर्मूले में हम u प्राइम की जगह u पुट करेंगे और प्लस की जगह सिर्फ क्या कर लेंगे, माइनस. तो हमारा u प्राइम इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास u माइनस भी डिवाइडेड बाय 1 माइनस u भी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर. अब इस फॉर्मूले में हम
वैल्यूज़ पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो फर्स्ट पार्ट के लिए, ए पार्ट के लिए हमें यू प्राइम हमारा हो जाएगा, यू क्या दिया है 0.8c माइनस भी क्या है 0.95c डिवाइडेड बाय 1 माइनस यू 0.8c मल्टीप्लाइड बाय भी 0.95c एंड दिस होल एंड दिस इज डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। ये सी स्क्वायर सी से डिवाइड हो जाएगा, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस ऑफ 0.15c and this is divided by 1 minus 0.76। तो u प्राइम हमारे पास आ जाएगा, u प्राइम ये हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ 0.15c डिवाइडेड बाय 0.24। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस ऑफ 0.625c। पार्ट बी निकाल लेते हैं। पार्ट बी में हमारा यू प्राइम क्या हो जाएगा, यू हमें पार्ट बी में दिया है, यू तो सेम ही है 0.8c, भी टेंड्स टू सी। तो यू प्राइम हमारा हो जाएगा यू 0.8c माइनस भी जो कि है सी डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.8c मल्टीप्लाइड बाय सी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। सी स्क्वायर को डिवाइड कर लेगा, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 0.2c डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.8 अगेन 0.2। तो यू प्राइम की आ जाएगी हमारे पास वैल्यू माइनस ऑफ सी। तो ये हमारे दोनों पार्ट्स के आंसर हो गए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।